50 टेक के बाद इस लेजेंड गायक की आवाज में ये गाना रिकॉर्ड किया म्यूजिक डायरेक्टर ने, मगर उसके बाद भी इस म्यूजिक डायरेक्टर को ये गाना पसंद नहीं आया इस सिंगर की आवाज में, इस लेजेंड सिंगर की आवाज में। बाद में इस म्यूजिक डायरेक्टर ने इस लेजेंड सिंगर को किया रिजेक्ट और मजबूरी में रफी साहब से इस गाने को गवाया। क्या थी इस गाने की पूरी सच्चाई, क्या ये बात सच थी, कौन सा ये गाना था, आज इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। मैं जिस गाने की बात कर रहा हूं, इस गाने के दो वर्जन है। एक वर्जन है तलत महमूद साहब की आवाज में, दूसरा वर्जन है रफी साहब की आवाज में। इंटरनेट में इस गाने के बारे में आपको तमाम जानकारियां मिल जाएंगी। कहते हैं मिड 50s के बाद तलत महमूद साहब ने एक नायाब गाना रिकॉर्ड किया था एक म्यूजिक डायरेक्टर के म्यूजिक डायरेक्शन में, और ये जब नायाब गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया तो इससे पहले उन्होंने इस गाने के 50 टेक लिए, 50 टेक से 52 टेक, कुछ ऐसे टेक उन्होंने लिए। उसके बाद ये गाना रिकॉर्ड किया तलत महमूद साहब ने। मगर जब ये गाना रिकॉर्ड किया तो इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर थे उनको इस गाने में मज़ा नहीं आया, तलत महमूद साहब की आवाज़ के साथ मज़ा नहीं आया। उनको लगा ये गाना रफ़ी साहब से गवाना चाहिए, तो उन्होंने तलत महमूद साहब को साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा वो काम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से फिर ये गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ। ये बात सच थी, क्या तलत महमूद वाकई इस गाने में रिजेक्ट हुए थे? कौन थे ये म्यूजिक डायरेक्टर? दोस्तों दरअसल तलत महमूद साहब इस गाने से रिजेक्ट नहीं हुए थे, ये पूरी सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है, रिजेक्ट क्यों नहीं हुए थे, ये मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले इस गाने के बारे में बताता हूं। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे चित्रगुप्त साहब। इंटरनेट में कई जानकारियां आपको ऐसी मिल जाएंगी। चित्रगुप्त साहब इससे पहले की जो फिल्में थे वो BC ग्रेड की किया करते थे, काफ़ी उन्होंने फिर धार्मिक फिल्में की। इस वजह से इस गाने में उन्होंने रिस्क नहीं लिया तलत महमूद साहब की आवाज़ के साथ, और उन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ में इस गाने को रिकॉर्ड कराया। जैसा मैंने कहा ये बात सच्ची नहीं है, तो सच क्या है पहले गाना मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, ये गाना था फिल्म भाभी का जो 1957 में आई थी, और ये गाना था चल उड़ जा रे पंछी। पहले जो इसका वर्जन तलत महमूद साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ था उसकी एक झलक देखिएगा। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये। जी हाँ, अब रफ़ी साहब वाले वर्जन की एक झलक आप देखिएगा। चल उड़ जा रे पंछी के। दोस्तों ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है कि इस गाने में तलत महमूद साहब को रिजेक्शन मिला था। हालांकि कई बार ऐसा हुआ है कि तलत महमूद साहब ने कोई गाना रिकॉर्ड किया मगर उसको दोबारा रफ़ी साहब से गवाया गया, ये भी सच्चाइयाँ रही हैं। मगर इस गाने का सच ये है ही नहीं। तो सच क्या है दोस्तों? 50s के दशक में HMV ने वेस्टर्न की तर्ज पे, वेस्ट में ऐसा हुआ करता था कि एक सिंगर का कोई वर्जन रिकॉर्ड हुआ करता था, तो फिर वो वर्जन जब हिट हो जाया करता था उसको और सिंगर से भी गवाया जाता था वो वर्जन। तो HMV ने भी कुछ वेस्ट की तरह ऐसा करना चाहा। HMV ने भी कोशिश की थी कि वो रफ़ी साहब के गाने तलत महमूद से गवाएं, मुकेश जी के गाने रफ़ी साहब से गवाएं, रफ़ी साहब के गाने मुकेश जी से गवाएं, हेमंत कुमार जी से गवाएं। ऐसा कुछ नया करना चाहती थी HMV म्यूजिक कंपनी। उसी कड़ी में इस गाने को रिकॉर्ड किया गया था जो गाना था चल उड़ जा रे पंछी। पहले ये गाना चित्रगुप्त साहब ने रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया था। भाभी फिल्म के अंदर ये गाना आया था जो 1957 में आई थी भाभी। मगर उसके बाद फिर जैसा मैंने कहा HMV वेस्ट की तर्ज पे कुछ ऐसा करना चाहती थी, पॉपुलर सिंगर का वर्जन, पॉपुलर वर्जन कोई दूसरा लेजेंड सिंगर गाए उसी वर्जन को। तो इसी कड़ी में चल उड़ जा रे पंछी भी रिकॉर्ड हुआ। मगर से सिंगर्स जो थे उस दौर के वो असहमत थे। सिंगर्स का शायद ये मानना था एक दूसरे सिंगर से फिर उनका कंपैरिजन होगा, दुनिया कंपेयर करेगी एक सिंगर को दूसरे सिंगर से, तो इसलिए सारे सिंगर्स इस बात के खिलाफ हो गए। HMV ऐसा ना करे, उनका गाना किसी और सिंगर से ना गवाया जाए, ठीक नहीं है, क्योंकि कंपेयर करेंगे लोग एक सिंगर को दूसरे सिंगर से। तो जब सारे सिंगर इस प्रस्ताव के अपोजिट हो गए तो फिर HMV को अपना यह आइडिया ड्रॉप करना पड़ा और एक ही गाना इस कड़ी में वो रिकॉर्ड कर पाए जो गाना था
चल उड़ जा रे पंछी, जिसको पहले रफ़ी साहब ने रिकॉर्ड किया था। उसके बाद फिर एचएमवी ने तलत महमूद साहब की आवाज़ में इसको रिकॉर्ड करा लिया गया था और ये गाना दोनों वर्जन में हमारे बीच में है। एचएमवी ने काफ़ी समय बाद तलत महमूद साहब वाला वर्जन रिलीज़ किया था। भाभी वाला वर्जन 57 में आ चुका होगा। दोस्तों, ये था इस नायाब गाने का सच। आपको इंटरनेट पे कई ऐसी जानकारियां मिल जाएंगी कि तलत महमूद साहब को इस गाने में रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर ये गाना भी सुनाया जाएगा तलत महमूद साहब की आवाज़ में, फिर रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गाना सुनाया जाएगा। मगर ये सच नहीं है। सच जो मैंने बताया वही है, ऑन दी रिकॉर्ड ये सब बातें हैं। बल्कि मैं इसकी जो रिकॉर्डिंग का जो प्रूफ है, जो कोड है, वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। उसका जो रिकॉर्ड नंबर होता है, जो शायद 78 RPM में ये गाना रिकॉर्ड हुआ था, और उसका जो वर्जन रिकॉर्डिंग जो कोड है वो मैं या तो स्क्रीन पे दे दूंगा या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा। और यही इस गाने का सच है, इस गाने से तलत महमूद साहब रिजेक्ट नहीं हुए थे। तो दोस्तों, ये था नायाब गाने का नायाब किस्सा। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।